जी चुनाव के पहले ही खेला हो गया, जैसे हम खेलते बंगाल में खेला करके। किस प्रकार से आप लोगों को रीच किया उन्होंने और नाम तो वापस लिया, साथ ही भाजपा का धमन भी था। देखिए, हम लोग तो अपने चुनाव के मैदान में थे क्योंकि पूरा भाजपा का माहौल है। विधायक जी के काम यहाँ पर बोल रहा है, मैं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हूँ भाजपा के कामों से, विधायक जी के कामों से। और जो है मैं भाजपा प्रवेश करना चाहता हूँ, अपना नामांकन वापस लेना चाहता हूँ चंदन यादव के जो है के समर्थन में। मनोज सिन्हा जी भी हैं जो कांग्रेस को छोड़ के हाथ उनका छोड़ दिए हैं, आप भाजपा में आ गए हैं। तो आखिरी दिन ही क्यों आपने चुना? आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, तो इतना दिन का विचार विमर्श करने में लग गया कि कोई प्रेशर था? विमर्श नहीं था। देखिए, हम लोग कोई भी चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हमारी पार्टी जो हमेशा एक्टिव मोड पर, चुनावी मोड पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने में, अपने संगठन के प्रति काम करने में पूरा आदर दिखाता है। ऐसा चंदन यादव जो वार्ड नंबर 35 शारदा पारा से निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं, क्योंकि वो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने अपना पाला पलट लिया, वो भी ठीक नामांकन के आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, ऐसे में भिलाई नगर निगम के भी 2 वार्ड में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से वार्ड 35 में खेला हो गया है। खेला कैसे हो गया है? क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वहां पर, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नाम वापस तो लिया, पर साथ में भाजपा का दामन भी थाम लिया है। हमारे साथ दशाई नगर विधायक रिकेश सिंह मौजूद हैं, तो पूरा क्या हुआ है बताएंगे। विधायक जी, चुनाव के पहले ही खेला हो गया, जैसे हम खेलते बंगाल में खेला करके। किस प्रकार से आप लोगों को रीच किया उन्होंने और नाम तो वापस लिया, साथ ही भाजपा का धमन भी थाम लिया? देखिए, हम लोग तो अपने चुनाव के मैदान में थे। हम तो रणनीति बना रहे थे, कार्यालय कैसे खोलना है, पब्लिक तक कैसे जाना है। अचानक वो जिलाध्यक्ष को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे बीजेपी प्रवेश करना है। जिलाध्यक्ष जी ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसे समझाया बैठा के नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, आप उसमें लड़ रहे हैं, आप बीजेपी प्रवेश मत कीजिए। तो कहने लगे कि भाई देखिए ना, इनके राहुल गांधी भी वैसी हैं, इन लोग के नेता भी स्थानीय वैसी हैं, गंभीरता से लेते नहीं है। 3 दिन हो गया मुझे टिकट मिले, कोई संपर्क नहीं किया, एक ने भी अभी तक मुझे माला नहीं पहनाया, ना ही कोई कार्यालय खोलने में मदद कर रहा है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ विधायक जी, और जिसके घर जाता हूँ हर कोई कहता है कि भाई आपके काम से प्रभावित हूँ, तो मुझे तो वोट मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने उसको फिर समझाया कि ऐसा मत कीजिए, और भाजपा से कुछ लालच तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। इस भाव के साथ हमने मनोज सिन्हा को जो है, हम उनके साथ गए नामांकन ऑफिस। वहां पे रिटर्निंग ऑफिस से ऑफिसर ने नाम वापसी का फॉर्म दिया, उसके वापस लिया गया। उसके बाद हमने यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने जिलाध्यक्ष जी ने विधिवत तरीके से प्रदेश संगठन में बात किया, क्योंकि ऐसे ही किसी को बीजेपी का मेंबर नहीं बनाया जाता है। चाल चरित्र चेहरा देखा जाता है, उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है, उसका व्यक्तित्व देखा जाता है, वो क्या काम कर सकता है उसको देखा जाता है। तो फिर वहां से अनुमति मिली, फिर हमने गमछा पहना के उसे भाजपा प्रवेश कराया। और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी भी हम उनको कह रहे हैं कि ऐसा कोई चूक है तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई चूक नहीं है, स्वेच्छा के साथ मुझे विधायक जी आपके साथ और संगठन के साथ काम करना है। तो इस भाव के साथ हमने वो किया। अपने आप में छत्तीसगढ़ में बड़ी बात है, क्योंकि उपचुनाव 2 ही सीटों में हो रहा है और 2 ही प्रत्याशी थे और अब निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो गए। देखिए, हम लोग कोई भी चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हमारी पार्टी जो हमेशा एक्टिव मोड पर, चुनावी मोड पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने में, अपने संगठन के प्रति काम करने में पूरा आदर दिखाता है। और वही परिणाम है कि आज जो है मनोज सिन्हा जो है, और एक होनहार लड़का है, कांग्रेस ने पहचान ही नहीं पाए, इसके व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाए, इसके व्यक्तित्व को भाजपा ने पहचाना। और निश्चित रूप से मनोज सिन्हा पार्टी को मजबूत करने में, कैंप क्षेत्र में और हमारा हाथ देंगे, हमारा साथ देंगे। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है, देवांगन जी। पहले खेला कर दिए, अभी आप निर्वाचित हुए हैं। हालांकि अभी दूर का चुनाव हो रहा है, आने वाले 2 सालों में भिलाई निगम के पूरा फुल फ्लैश चुनाव होने वाला है, तो पहली जीत माना जाए? देखिए, पहली जीत बिल्कुल माना जाए। कहीं ना कहीं संगठन हमारे जो है लगातार 365 दिन सक्रिय रहते हैं। और भिलाई नगर निगम में पूरा ये 2 वार्ड का चुनाव था, एक वार्ड में निर्विरोध चुनना, हमारे प्रत्याशी का आना और मनोज सिन्हा जी का भाजपा प्रवेश करना, ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम तो जो है चुनावी मूड में पूरा जो है 2 कार्यालय का उद्घाटन कर चुके थे, चुनाव पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन जब जो है फील्ड में जब गया मनोज सिन्हा जी, तो उनको जो समर्थन नहीं मिला, क्योंकि विकास तो है वहां पर विधायक जी ने इतना 1 साल में करा दिया है कि विधायक जी का एक एक घर में जो है जिस तरह से स्नेह और प्रेम उनको मिल रहा है, वहां पे जो है मनोज सिन्हा जी बहुत जो है
प्रयास किया, जनता जवाब दे चुकी है कि भाजपा के साथ में हम लोग हैं, विधायक जी के साथ में हम लोग हैं। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को बलि का बकरा बनाया गया। उन्होंने मेरे से फोन से कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा कि भाई आप राष्ट्रीय पार्टी के कहीं ना कहीं जो है आप पहला जो प्रत्याशी संपर्क था हो। आपके द्वारा किया गया। हाँ, मैंने कहा कि भाई एक बार विचार कर लीजिए, कहीं ना कहीं लगता है आपको तो। नहीं भैया, मैंने पूरा कोशिश किया हूँ, जो है नामांकन भरने के बाद 2-3 दिन वार्ड में घुमा हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि यहाँ से मुझे एक भी वोट मिलेगा, क्योंकि पूरा भाजपा का माहौल है। विधायक जी के काम यहाँ पर बोल रहा है, मैं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हूँ भाजपा के कामों से, विधायक जी के कामों से। और जो है मैं भाजपा प्रवेश करना चाहता हूँ, अपना नामांकन वापस लेना चाहता हूँ चंदन यादव के जो है के समर्थन में। उन्होंने वापस लिया, हम साथ में गए और अभी साथ में उनको बीजेपी प्रवेश कराया। एक और वार्ड में उपचुनाव है, वहां से भी आप बता रहे थे कि एक और निर्दलीय पार्षद है। हाँ, इसमें वार्ड नंबर 24 में भी जो है हमारा 3 प्रत्याशी वहां पर थे, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय ने भी जो है आज भाजपा के समर्थन में जो वहां पर अपना नाम जो है वापस लिया है। और वहां भी जो है चुनाव हम लोग जो है बहुत ही संगठन मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अब देखिएगा कि स्थिति ये आ जाएगी कि वहां पे जो है कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। दोनों आपकी सीट होने वाली है। जी, बिल्कुल। हमारे साथ मनोज सिन्हा जी भी हैं, जो कांग्रेस को छोड़ के हाथ उनका छोड़ दिए हैं, आप भाजपा में आ गए हैं। तो आखिरी दिन ही क्यों आपने चुना? आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, तो इतना दिन का विचार विमर्श करने में लग गया कि कोई प्रेशर था? विमर्श नहीं था, प्रचार में मैं जा रहा था, गली मोहल्ले में घूम रहा था, इसीलिए मुझे समय लग गया पार्टी ज्वाइन करने में। जब मैं वहाँ फील्ड में उतरा, जब घरों घर गया, तो पता चला कि माहौल पूरा चेंज है। हमारे रिकेश भैया जी के ही समर्थन में बात चल रही है, हवा चल रही है। इसको सुनते हुए मुझे आज का दिन चुनना पड़ा। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कांग्रेस में कितने साल से कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है, पार्षद रह चुके हैं? जी नहीं, पार्षद नहीं हूँ, मैं बूथ का कार्यकर्ता था, बूथ अध्यक्ष रहा हूँ और काम कर रहा था कांग्रेस के कितने साल से? करीब 10 सालों से आसपास। जी जी जी। मतलब आपका कहना है कि 10 सालों में आपको अभी जो टिकट दिया गया, 10 सालों में टिकट तो मिला, पर अभी आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, वो जगह नहीं मिली। जी जी जी। और चंदन यादव जी भी हैं, जो अब निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। पहले तो बधाई आपको, क्या कहना चाहेंगे? और पहली जीत है भिलाई निगम में एक तरीके से। ये हमारे विधायक जी के काम का और क्षेत्र में जो लोकप्रियता है, और भारतीय जनता पार्टी हर समय अपने काम के लिए जानी जाती है, तो आज उनके काम से प्रभावित होकर मनोज सिन्हा जी ने जैसे बताया कि विधायक जी का काम बोलता है, तो प्रभावित होकर मनोज सिन्हा जी ने भाजपा प्रवेश किया और हम लोगों ने उनका स्वागत भाजपा में किया। ऐसा तो नहीं कि पहले आपने बात किया था कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को तो बुलाया गया प्रवेश होने के बाद, जिला अध्यक्ष जी के द्वारा बोला गया कि चंदन यादव जी बधाई। तो मैं बोला किस जीत की बात की जाए तो अब कैसा लग रहा है? क्योंकि कल दुर्ग में ऐसा हुआ, एक महिला जीती है और आप यहाँ भिलाई में उपचुनाव में। जीत है, खुशी तो होती है। आप उम्मीद करेंगे कि काम भी आप करेंगे वार्ड वासियों बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो चैलेंजिंग है कि 1.5 साल में मुझे काम करके दिखाना है वार्ड में, तो बिल्कुल काम किया जाएगा। विधायक जी और हमारे जो भाजपा की सरकार है, पूरा सहयोग मिलेगा और अधिक से अधिक काम लाने का प्रयास होगा। ये थे हमारे साथ चंदन यादव, जो वार्ड नंबर 35 शारदा पारा से निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने अपना पाला पलट लिया, वो भी ठीक नामांकन के आखिरी दिन। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं लावेश घोष, कैमरे के पीछे शुभम सिन्हा, धन्यवाद। हमारे विधायक रिकेश सिंह, क्योंकि जब से वहां पर सूर्यकुंड का तालाब बना, जो 20 साल से कांग्रेस ने रोक रखा था, उसको आते साल 6 महीने में बना दिया। आम जनता, गरीब जनता, सबको विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिकेश सिंह जी के ऊपर कि ये लोग जो काम नामुमकिन है उनको मुमकिन कर रहे हैं। और निश्चित ही उन्हीं के कारण उस क्षेत्र की जनता ने अपना मनोज सिन्हा जी को स्पष्ट बोल दिया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, मतलब हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कांग्रेस को डिनाई किया और उन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के ज्वाइन किया। उनको मैं बधाई देता हूँ, रिकेश सिंह जी को बधाई देता हूँ और आदरणीय देवांगन जी को बधाई देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन पे भाजपा बहुत आगे बढ़ रही है। और कैंप क्षेत्र में तो ऐसा हो गया है कि एक तरफा आंधी तूफान चल रहा है, ये देख लीजिए सामने बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष जी, आप सब लोग चंदन, पहले तू माला पहना, एक दूसरे को माला पहनाओ। आप जीत की बधाई दो, सब एक दूसरे को। चलो बुला ले, सबको बुला ले अंदर।